देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या करा था, रेक्टिफिकेशन एरर का पूरा इंट्रो लेक्चर हमने कवर अप कर लिया था। ठीक है, आज हमें टेक्निकली क्या शुरू करना है, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ हमें पूरी कहानी को दोबारा से एक बार रिकॉल करेंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? शुरू करें, चलो। देखो मैं क्वेश्चन एक करूं या मुझसे क्वेश्चन करा लो 50, पैटर्न यही रहेगा जो मैं कर रहा हूं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, बस इतना समझना साई कि मैंने ये बताया था कि भाई आप जो है सामने वाले बंदे को गलती का रियलाइज, मतलब एक बंदे को, एक बंदा सॉरी का बोलता है तो उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। मतलब एक तरीके से गलती रियलाइजेशन का समय, जिस समय हमें रियलाइजेशन होगा उस समय ही हम अपनी गलती को सुधारेंगे, उससे पहले तो सुधार सकते ही नहीं है, सीधी कहानी है। तो भैया यहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन एरर में जो अकाउंटिंग एरर होती है, जो डेबिट या क्रेडिट की एरर होती है, उस एरर को हम तभी सुधारते हैं जब हमें एरर का रियलाइजेशन होता है, जब एरर के बारे में पता चलता है। तो मेरे बेटे यहाँ पे जो है वो तीन तरीके की एरर, तीन तरीके की टाइमिंग है। बात करोगे कितनी तरीके की? तीन तरीके की टाइमिंग है। हम इसी सिंगल क्वेश्चन को तीनों पैटर्न पे सॉल्व करके देखेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? तो ये पूरा फुल फ्लैश ये क्वेश्चन पूरा बनाएंगे और पूरा समय लगाएंगे इसमें हम, ठीक है ना। हर चीज इसके अंदर हम सीखने वाले हैं, कोई दिक्कत है इस बात में? चलो, तो अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ने बैठूं तो यहाँ लिखा हुआ है अ मर्चेंट, क्या लिखा है? अ मर्चेंट while balancing his books of account finds that the trial balance show excess debit। कह रहे एक मर्चेंट है while balancing his books of account, जब वो अपने खातों को बैलेंस कर रहा था, जब अपने ट्रायल बैलेंस बैलेंस कर रहा था, finds that, उन्हें देखा ट्रायल बैलेंस शो एक्सेस डेबिट। ओ माय गॉड, क्या दिखा रहा है कि ट्रायल बैलेंस में ज्यादा डेबिट आ रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। और अब आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब ट्रायल बैलेंस आउट होता है, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, तो ट्रायल बैलेंस को जबरदस्ती मैच कराया जाता है बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। बात के लिए होगी नहीं होगी? तो वही चीज यहाँ लिखी होगी, बीइंग रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें फाइनल अकाउंट बनाना था। ही प्लेस द डिफरेंस टू अ न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट, इन्होंने डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, विच ही कैरी फॉरवर्ड, जो कि इन्होंने कैरी फॉरवर्ड भी कर दिया भविष्य में, बैलेंस शीट में डाल देता फिर हम उसे। ठीक है, जैसे जैसे गलती सुधारोगे सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिक हो जाएगा जीरो। तो सस्पेंस अकाउंट कुछ नहीं होता, सस्पेंस अकाउंट इज एन इंडिकेटर ऑफ एरर, क्लियर ही नहीं है? ठीक है, एरर सुधारोगे सस्पेंस जीरो होगा ऑटोमेटिक। तो क्या लिखा इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, क्या लिखा इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, अगले साल द फॉलोइंग एरर आर डिस्कवर्ड, कुछ गलतियां पाई। अभी बताओ नेक्स्ट ईयर में गलती निकल कर आ रही है दीदी, बताओ हाँ ये ना। अब मैंने बताया था टाइमिंग के बारे में, नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या हुआ? एस4 की गलती, एस5 की गलती, एस5 की गलती हो गई, बोलो आइए ना। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें एस5 के पैटर्न पे सॉल्यूशन देना है, बट मैं एस4 और एस5 दोनों के पैटर्न पे सॉल्यूशन दे के दिखाऊंगा हमको। तो पहले तो मैं नॉर्मली करूंगा जो तुमने 11वीं के अंदर सीखा है, और तुमने 11वीं में सीखा एस4, आया समझ में नहीं आया? फिर हम करेंगे उसे एस5, फिर हम करेंगे नॉर्मल वाला। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया। क्या लिखा है? कुछ गलती दे दी, ए बी सी डी ई, 5 गलती आपको दे दी। आगे बढ़ दे, क्या लिखा है इन्होंने? ड्राफ्ट जर्नल एंट्री नेसेसरी फॉर रेक्टिफाई द अबव मेंशन एरर, कह रहे एंट्री बना के दिखाओ इन गलतियों को सुधारने के लिए, एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाओ, एंड शो द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ द एरर ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट, और पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के भी दिखाओ। देखो याद रखना, पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट सिर्फ एस5 में ही आता है और कहीं नहीं आता। फिलहाल अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैंने बोला ना मैं तो सब कुछ बता दूंगा इसी क्वेश्चन के अंदर, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले मैं एस5 इन्होंने मांगा है, मैं एस5 नहीं करूंगा, मैं करूंगा पहले एस4 फिर करूंगा एस5। फिर बात क्लियर हो गई? आया? बढ़िया, ठीक है साई। अब बेटा मैंने ये बोला था कि यहां पर बनेंगे मेरे बेटा जी 3 मेन कॉलम। कितने कॉलम बनते हैं? 3। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? यहाँ पे सबसे पहले मिड ऑफ द पेज हम क्या लिखेंगे, बोलो? स्टेटमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, स्टेटमेंट शोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ
एरर्स। क्लियर ही नहीं है। इसके अंदर भैया कितने कॉलम बनेंगे बच्चों? 3 कॉलम। नंबर 1 कॉलम, ऐसे क्यों हो रहा है? टेढ़ा है ये। हाँ टेढ़ा, मैं वही देखो। यहाँ पे बताओ क्या लिखते हैं, फटाफट बोलो। करेक्ट एंट्री। यहाँ पे क्या लिखते हैं? और यहाँ पे लिखते हैं, ये 3 कॉलम है। क्लियर है नहीं है? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री। बताओ जी, हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे भाई, वो जस्ट सेलेक्ट, तो बदतमीज है। हाँ हिंदी में लिखेंगे, बोलो क्या करना था? क्या करना था? क्या कर, दर्द दर्द, क्या कर दिया? बोलो अब कैसे सुधारे? अब कैसे सुधारे? बात क्लियर होगी होगी? बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो रेक्टिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा आसान है अगर हमें एरर पकड़ में आती है। क्लियर है? रेक्टिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें गलती समझ में आनी चाहिए, गलती करी क्या है मैंने। ठीक है ना? आए ना? देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें गलती पता लग जाती है तो हमें पता है कि हमें सॉरी किस लेवल की बोलनी है। खाली सॉरी बोलना है या सॉरी के साथ चॉकलेट भी देनी है। आए ना? बाकी आए ना? अब जैसे कल मैंने इसे पकड़ा था, क्या नाम है, मिस्टर एवीएसएस को, आकर्ष गोयल को पकड़ा था कल मैंने सड़क पे। हो गया होगा कोई इससे नाराज, तो मैंने पूछा था चॉकलेट लेके। ठीक है, वो मान नहीं रही थी। ठीक है, फिर इसने कुछ कर दिया, आगे चलो। ठीक है, यहाँ लिखा गुड्स बॉट फ्रॉम नारायण। गुड्स खरीदे इन्होंने नारायण से, अमाउंटिंग ₹5,000 एंड हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नारायण एज ₹5,500। अब पता क्या है, अगर एक नॉर्मल बच्चा, एक सीधा साधा बच्चा, ठीक है, अगर इसे पढ़ेगा तो कहेगा पता नहीं क्या लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा आप इसके मीनिंग पूछो क्या लिखा है। गुड्स बॉट फ्रॉम नारायण, भैया हमने नारायण से सामान खरीदा है। बोलो हाँ ये ना? तो बताओ नारायण से सामान खरीदने की एंट्री क्या बनती है, बताओ फटाफट दे। मुंह फोड़ ले अपना। ऐसे घर में कोने बनने होंगे तेरे घर में, दिख रहे कोने? ऐसे कोने में खड़ा होना है और सीधा मारना है। ऐसा हो नहीं सकता। तो वो झुग्गी है बेटा, झुग्गी। वो घर की झुग्गी है, झुग्गी, कच्चे मकान। गोल है हमारे घर में, गोल। हर घर में कोने होते हैं, इनके घर में गोल ही गोल। बेटा कर भी नहीं दे रखा होगा तुम्हें, तू तो कर भी दे रहा है कतई। ऐसे, ऐसे, ऐसे यार मैं भी।
तूने एक काम करो, उन कर्वों में मुंह फोड़ लियो, ठीक है ना। इधर देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण 5,000 रुपए, बात क्लियर हो गई। परचेज की एंट्री बननी चाहिए, बोलो हाँ या ना। अब बताओ बेटा, साइन यहाँ पे नारायण क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट। अच्छा, हमने नारायण को क्रेडिट तो कराई है, बोला क्रेडिट करा है आपने, कितने रुपए थे, 5500 थे। अब पता क्या, आधे से आधा बच्चा पता है क्या दिमाग लगाता है, अच्छा ये है गलती, समझ गए। ये गलती लिखते हैं बच्चे। सही है। अब मैंने तो बोला इस तरीके से कि आपको लगेगा नहीं ये लिखा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, यानी कि आपने जल एंट्री तो ये बनाई, लेकिन जब नारायण ने पोस्टिंग करने गए, पोस्टिंग करनी आती है ना लेजर के अंदर, तो जब नारायण में गए, नारायण की क्रेडिट में गए, तो आपने लिखा नारायण की क्रेडिट में बाय परचेज 5500 रुपए। मतलब गलती कहां कर रहे हो, खाली नारायण में, परचेज के अंदर गलती नहीं बताई गई, परचेज हमारी करेक्ट है। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है ये नहीं है, ये ही है मेन रीजन। पढ़ो आराम से पढ़ो, पढ़ के समझ में आ जाएगा। और याद रखना, आप स्टार्टिंग में जितने प्यार से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के कर दोगे, आगे ना तुम्हें आदत पड़ जाएगी ऑटोमेटिक ही। मतलब मेरी बुक से 5-10 क्वेश्चन जितने भी हैं उन्हें करके तुम्हें आदत पड़ जाएगी, अच्छा कि मुझे पकड़नी कहाँ पर बात। आया समझ में नहीं आया, तो बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या करना था, क्या कर दिया। आ जाओ, अब जैसे मैं बोलूं वैसे मेरे साथ आपको बोलना है, ठीक है। क्या करना था, क्या कर दिया, ठीक है। बोलो, परचेज डेबिट करना था, बोलो, परचेज डेबिट, एक बार दोबारा बोलेंगे, परचेज डेबिट करना था 5,000 से, परचेज डेबिट कर दिया 5,000 से। बताओ गलती है परचेज में, नहीं, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार के सुधार की जरूरत नहीं है, ये करेक्ट है, राइट मार दिया मैंने। आया समझ में नहीं आया। अब देखो, डेबिट को डेबिट से करा, क्रेडिट को क्रेडिट से करो, बोलो, नारायण टू का मतलब क्रेडिट, नारायण क्रेडिट करना था 5,000 से, बोलो, नारायण क्रेडिट करना था 5,000 से, नारायण क्रेडिट कर दिया 5500 से। बोलो हाँ ये ना, करना कितने से था, और कितने दिया, तो ज्यादा करा कम करा, तो बिना बात की ज्यादा क्रेडिट कर रखा है। क्रेडिट को हटाना है ना, ज्यादा क्रेडिट, क्रेडिट को हटाने के लिए क्या करूं, डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। बात क्लियर होगी नहीं हो गई है भाई, जो कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही रहेगा। अब तुम तो यूज टू हो गए हो मेरे, ठीक है ना। मजा किसको आ रहा है, साई को। तुम तो पढ़ पढ़ा के बैठे हो मुझसे, ठीक है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई। और पता अभी मैं आरडीसी में पढ़ा रहा हूँ एक जगह, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, इस इंटर की, सी इंटर की आरडीसी में, ठीक है। तो मतलब हमारा वेंचर हुआ है एक तरीके से। अब वो बच्चे आते हैं हापुड़ से आगे से आते हैं, दूर दूर से आते हैं वहाँ के बच्चे, ठीक है। वो तो पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे, अब मेरी हरकतें तो तुम जानते ही हो। वो बेचारे पढ़ नहीं पाते। वो बेचारे, और 1.5 घंटे
चलो, हाँ बेटा सेल खत्म हो गए थे, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मुझे बताने की कहानी कहाँ पे स्टॉप हुई थी, तो मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है ना, जिससे रिकॉर्डिंग में आ जाएगी तुम्हारी। तो देखो मैंने बोला था बिल डिस्काउंट करवाने का मतलब है अपने बिल को बैंक को बेच देना। जैसे मैंने कहानी बनाई थी कि मान के चलो कि मैंने सामान बेचा है दीदी को, तो मेरी सेल है, दीदी की परचेज है, मुझे दीदी से पैसा लेना है, और दीदी ने बोला था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी 2 महीने के बाद, और मैंने बोला दीदी को कि मुझे तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, तुम मेरे पैसे लेके भग गई। तो दीदी ने बोला कि तुम एक काम करो, मेरे ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दो, एक बिल लिख दो। बिल एक नॉर्मल बिल नहीं होता, एक अलग तरीके का बिल होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इधर देखो फटाफट से, हाँ ये ना, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो लिख दो आप मेरे ऊपर। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो भैया अब उसे बोलते हैं मैं बिल लिखूंगा, दीदी के पास जाऊंगा, दीदी के सिग्नेचर करवा लूंगा, एक कॉपी दीदी के पास रहेगी, ओरिजिनल कॉपी मेरे पास आ जाएगी। इसे बोलते हैं मेरा बनेगा BR बिल्स रिसीवेबल, दीदी का बनेगा BP बिल्स पेबल। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब क्योंकि मुझे पैसा 2 महीने के बाद मिलने वाला है अगर मैं बिल को अपने पास रखता हूँ, पर मेरे अंदर क्या लिखी हुई थी, आज मुझे पैसा चाहिए आज की आज, और मैं गया बैंक के पास, मैंने बिल अपना बैंक वाले को बेच दिया। बिल बैंक को बेचने का मतलब डिस्काउंट करवाना होता है। मैंने बोला ये डिस्काउंटेड है, इसका मतलब डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटेड कर लेना, ये गलत लिखा हुआ मैंने, ठीक है ना। मैंने बिल बैंक को बेची, डिस्काउंट करवा लिया, मैंने अपने 10,000 का बिल बैंक को दिया और बैंक से रुपए लिए, और मैंने क्या बोला था साईं, बैंक पूरा पैसा नहीं देता, थोड़ा पैसा काट के देता है। तो मान के चलो बैंक वालों ने मुझे कितने रुपए दिए, 9,500 रुपये दिए, तो बिल गया 10 का, पैसा है 9,500। मेरी आत्मा को संतुष्टि तो मिली गई ना, जो पैसा मुझे 2 महीने बाद मिलता आज मिल गया, थोड़ा कम सही, बोलो आएगा ना। अब 2 महीने बाद ये बैंक जाएगा दीदी के पास पैसा मांगने के लिए, क्योंकि जिसके पास बिल होता है पैसा उसे ही मिलता है। अब दीदी अगर पैसे दे देंगी तो बात खत्म, बैंक वालों को मिलेगा 10, और बैंक वालों ने मुझे कितने दिए थे, 9,500, तो बैंक वालों ने कितने कमाए, 500। ये से बोलते बिल का ऑनर हो जाना, ऑनर्ड हो गया बिल, मतलब मिच्योर हो गया, मतलब मतलब एक क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान के चलो दीदी ने पैसा नहीं दिया और नाच नाच और दिखा दी कि मैंने इधर ही पैसा, ठीक है, तो बैंक वाले उल्टा मुझे पकड़ेंगे और मेरे खाते से पैसा काट देंगे, और मैं दीदी से पैसा मांगूंगा। क्लियर ही नहीं है? तो ये सेम कहानी यहाँ पर भी लिखी हुई है कि एक बिल था 20,000 रुपये का, मैंने एग्जाम्पल 10 के अकॉर्डिंग बनाया था, एक बिल था 10,000 रुपये का, हमने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा था, बैंक को बेचा हुआ था, और वो बिल क्या कर दिया बैंक ने, वापस कर दिया, क्योंकि वो बिल क्या हो गया था, डिसऑनर, क्योंकि जिस बंदे से पैसा मिलना था उस बंदे ने पैसा नहीं दिया। तो बैंक वाले क्या करेंगे, मेरे खाते से पैसा उड़ा देंगे, द अमाउंट वॉज क्रेडिटेड, मेरे खाते से पैसा उड़ा दिया गया, एंड डेबिटेड टू द BR अकाउंट, और डेबिट कर दिया गया BR अकाउंट। अब बात समझना, मैंने क्या बोला, अगर सामने वाला बंदा बैंक को पैसा नहीं देगा तो बैंक वाले मेरे खाते से पैसा काट देंगे। तो मेरे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, और पैसा जाने का मतलब क्या है, क्रेडिट वॉट, क्रेडिट वॉट गोज आउट, कितने रुपए, 20,000 रुपए, बोलो हाँ या ना। तो एक ये एंट्री बनेगी, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर ही है। लेकिन डेबिट कैसे करूंगा मैं, पता है मुझे पैसा किससे लेना है, बैंक वालों ने तो मेरे पास से पैसा काट दिया, मैं भी तो वसूल करूंगा, किससे, जो मेरा डेटर होगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा, वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एंट्री बनती है ड्रॉई, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ या ना, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं ड्रॉई बोलूँ या मैं डेटर बोलूँ, बात वही है, बस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उसका नाम ड्रॉई लिखा जाता है। ड्रॉई का मतलब वो बंदा होता है जिसका BP था, जिसे पैसा देना था, है ना, जिससे मैं पैसा लेना था, और वो भी बात है जिससे मुझे पैसा लेना है, वही मेरा कस्टमर है, वही मेरा डेटर है, वही ड्रॉई है, नाम अलग अलग आ रहे हैं, बात एक बंदा एक ही है। अगर मान के चलो यहाँ पे क्वेश्चन में बंदे का नाम लिखा होता ना, ये जो बिल था किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया था, तो मैं यहाँ पे बंदे का नाम डाल देता, राम श्याम सीता गीता मीता वोट एवर। आया समझ में नहीं आया? तो एंट्री बननी चाहिए थी ये, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आया समझ में नहीं आया, डेटर टू बैंक, ये एंट्री और तुम्हें क्लियर हो जाएगी जब तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर पढ़ोगे। आया समझ में नहीं आया? पहले बताओ, क्लियर है नहीं है? बैंक वाले मुझसे पैसा वसूल करेंगे और मैं डेटर से पैसा वसूल करूंगा, बोलो हाँ ये ना। लेकिन पता है गलती क्या हो गई, मैं लिख देता हूँ, कह रहे हैं आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, आपने बैंक को तो क्रेडिट कर दिया, ये लिखा हुआ है, बोलो, लेकिन हमने डेबिट कैसे कर दिया, BR अकाउंट, किसको डेबिट कर दिया, गलती पता लग गई, अब पढ़ के देख लो, ये लिखा हुआ है कि हमने क्रेडिट तो करा बैंक को, बट डेबिट कैसे कर दिया, BR अकाउंट। आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है? चलो अब हमें क्या करनी, बस गलती सुधारनी है। दीदी क्लियर है मेरी बात? अरे बोलो ना बेटा प्लीज, आएगा बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, डेबिट को डेबिट से, क्रेडिट को क्रेडिट से कंपेयर करो, आ जाओ, आओ बताओ क्या बोलोगे, आदर्श बेटा क्या बोलोगे, डेटर डेबिट, चाटे मतलब चाटे, हाँ फिर आगे, चाटे वाले चाटे,
अरे मैं तो बता रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, मजे इससे लूंगा मुझे मैं। मजे ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या करा, यह जानबूझ के मैंने आदर्श से पूछा था मुझे, क्योंकि पता था आदर्श सीधा बकरा फंस के फंसेगा, ठीक है ना। देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर परचेज है, यहाँ पर भी परचेज है, तो आपने तब तो वैसे बोला था, बट यहाँ अकाउंट चेंज हो रहा है, ये डेबिट में कुछ और है, क्रेडिट यहाँ पे डेबिट में कुछ और है। तो देखो ध्यान रखना, अगर तुम एक अकाउंट को पकड़ रहे हो तो पहले उसको सुधारो, तब तक दूसरे पे कूद मत जाना। अब जैसे आदर्श बेटा ने क्या बोला कि डेटर डेबिट करना था, बीआर डेबिट कर दिया, तो आदर्श सुधारने बेहतर था डेटर को और कूद गए किस पे, बीआर पे। अब मैं बोल रहा हूं मेरी सुनना, डेटर डेबिट करना था, डेटर डेबिट नहीं किया। आप समझ गए मेरी बातों को, ठीक है ना। मैं बीआर पे नहीं कूदा, मैं पहले डेटर को सुधारूंगा, क्लियर ही नहीं है, बोलो। डेटर डेबिट करना था, डेटर डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं एवरीबॉडी से अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। डेबिट बोलना, आप तो बोल सकता है डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना, सही बात है, क्लियर है। डेटर सुधर गया, नेट बोल्ट खुल रहा है भाई, ताकत देख रहा है, इधर देखो। बैंक क्रेडिट, शांत, बैंक क्रेडिट करना था, बैंक, अब देखो यहां बोल सकते हो तुम बैंक, क्योंकि सेम है ना। बैंक क्रेडिट करना था, बैंक क्रेडिट कर दिया, यहां कोई नहीं है, किसी प्रकार के सुधार की जरूरत नहीं है। राइट कहानी लगा ये बताओ, बिहार में। तो पहले तुम क्या कर रहे थे, पहले तुम कंपेयर कर रहे थे इधर से इधर, अब क्या कर रहे, ऐसे दो बार घूमना, गिरना दो बार घूमना और इधर आ जाना, क्लियर ही नहीं है। अब तुम इधर से इधर कंपेयर करना, मैं बोल रहा हूं तुम सुनना बस। बीआर डेबिट कर दिया, बोलो, करना था मैं क्या, बीआर डेबिट करना था। अब बोलेंगे दोबारा से, बीआर डेबिट कर दिया, बीआर डेबिट, बिना बात की डेबिट था है, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। क्रेडिट कर दो, कर दो, कर दो ना। अब बताओ क्या हुआ, यहां पे सस्पेंस आएगा नहीं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं हमारे। आया समझ में नहीं आया, चले लाला जी, चलो क्लियर है। चलो अब आ जाओ सी पर, क्या लिखेंगे, एन आइटम ऑफ ₹1000 एंटेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। कह रहे हैं एक आइटम था ₹1000 का जो कि मैंने सेल रिटर्न के अंदर डाला है, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द पांडे हु हैड रिटर्न द गुड्स। मैंने पांडे को डेबिट कर दिया है, वो बंदा जिसने गुड्स रिटर्न करे थे, क्लियर है नहीं है। आ जाओ, आप सबको थोड़ा सा अंदाजा तो होगा किसका, परचेज बुक सेल बुक का, है या नहीं है। चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, मैं तुम्हें बताता हूँ ये गलती पैदा कैसे हो रही है। देखो एक होता है सिर्फ बता देना, हवाओं में बता देना, लेकिन एक होता है प्रूफ करना गलती हो कैसे रही है, वो देखते हैं। देखो सेल्स, एक मैं बना रहा हूं यहाँ पे सेल रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बात क्लियर हो गई। सेल्स रिटर्न बुक, ऑब्वियस बात है सेल रिटर्न बुक में उन बंदों का नाम आएगा जो रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, बोलो आएगा ना। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कौन है बंदा, पांडे। बेटे कितने रुपए, 1000, टोटल करो, और ऑब्वियस बात है सेल्स क्या होती है हमेशा क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होती है हमेशा, ये बता सभी को पता लग रही होगी, एंट्री दिखी रही होगी। देखो सेल रिटर्न डेबिट टू पांडे, ये बनती है, सेल रिटर्न डेबिट हो रहा है तो पांडे क्रेडिट हो रहा होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पांडे, और सेल रिटर्न की एंट्री बनती भी तो यही है, बोलो आइए ना। यहाँ पे तुम्हें कितने अकाउंट नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहा हो तुम्हें यहाँ पे क्या, पांडे जी का अकाउंट, और एक नजर आ रहा हो तुम्हें किसका, सेल्स रिटर्न का अकाउंट। मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, हाँ है ना। अब यहां से जब तुम पोस्टिंग करोगे तो भैया सेल रिटर्न क्या होगा, डेबिट 1000 थे, बोलो आइए ना। अगर ये डेबिट होगा तो पांडे जी कौन होने चाहिए थे, पांडे जी क्रेडिट होने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या पांडे जी को आपने क्या कर दिया, आया समझ में गलती,
मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहां पहुंचने की बजाय आप यहां पहुंच गए, समझ गए? यानी कि आप कहाँ गए, पांडे जी की भी डेबिट में आ गए। क्लियर है मेरी बात, नहीं है क्लियर? बोलो हाँ या ना, बताइए। आ जाओ भाई, क्या होगा, हाँ आ जाओ। मतलब क्या होना था, सेल्स सेल रिटर्न डेबिट टू पांडे, ए पांडे 1000, ये होना चाहिए था ना। हुआ क्या, सेल रिटर्न तो गड़बड़ नहीं है, सेल रिटर्न तो डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हुआ है। लेकिन पांडे भैया क्या हो गए, आधे बच्चे जो होते हैं ना, वो तो इसी में हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा, कुछ तो करा, कैसे हो जाएगा, समझ गए? ये ध्यान रखना, गलती कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो? कई बार हमें लगता है कि ऐसे कैसे गलती हो जाएंगी, बेवकूफी होगा, कोई ऐसी गलती कर रहा है। भैया पोस्टिंग की वजह से गलती कुछ भी क्रिएट हो सकती है, ये ध्यान रखना। ये गलती, ऐसी गलती जर्नल में नहीं होती, पोस्टिंग में कैसे भी गलती हो सकती है। आया समझ में, नहीं आया? मेरी बात क्लियर है या नहीं है? बहुत बढ़िया। इधर देखो, तो चले भैया शुरू करें, चलो बोलो। सेल रिटर्न, यार बिल्कुल जोश ही नहीं आ रहा यार, क्या बात कर, नींद आ जाएगी मेरे को। सेल रिटर्न डेबिट करना था 1000 से, बेटा ऐसे जान नहीं निकाली कि उल्टी कर दी।
हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। सेलिटन डेबिट करना था, ठीक है। सेलिटन डेबिट करना था, सेलिटन डेबिट कर दिया। यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, किसी प्रकार की सुधार की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, पांडे, चलो बोलो, पांडे क्रेडिट करना था। सही पकड़ा। ये दो पांडे हैं, एक क्रेडिट वाला एक डेबिट वाला, अलग अलग मत मानना, मतलब एक मत मानना इन्हें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं पांडे क्रेडिट करना था, पांडे डेबिट कर दिया, ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोलना है? पांडे क्रेडिट करना था, पांडे क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। क्रेडिट कर दो कर दो, कर दो ना। बात क्लियर हो गई? अब यहां बोलो, ये राइट राइट राइट, अब यहां से वहां पढ़ो। पांडे डेबिट कर दिया, पांडे डेबिट कर, चेक करो डेबिट में, पांडे डेबिट करना था। पांडे डेबिट कर दिया, बिना बात की डेबिट कर रखा है। डेबिट को हटाने के लिए मेरी गलती। तो पांडे कितनी बार क्रेडिट हो रहा है? दो बार। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक बार भी कितना लिख दो बस यहाँ पर। सही बात है, ये नहीं है, ये करना है। और बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब पे सस्पेंस आएगा। पीएनएल सस्पेंस क्या होता है? बता रहे हो, वो मत लिखिए पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। डेवेंचर में घुस गया, सीधे बंद कर दो गेट। बात क्लियर हो गई? आया समझ में नहीं आया? बोलिए बड़ा दे, ए बी सी डी, डी 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 डी। कहते क्लियर है? डी पे आ जाओ, डी पे क्या लिखा है, आ जाओ डी वाले पॉइंट पे। क्या लिखा है डी में? क्या लिखा है? सन्ड्री आइटम ऑफ फर्नीचर हैविंग ओपनिंग वैल्यू और भी 30,000 सोल्ड। कह रहे सन्ड्री आइटम ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के बहुत सारे आइटम थे, फर्नीचर के बहुत सारे आइटम थे, जिन आपने क्या करा, जिनकी ओपनिंग वैल्यू 3,000 थी, आपने बेच दिया, ठीक है ना। 4 months बिफोर द ईयर एंड फॉर रुपीज 26,000 had been entered in the sales book. Depreciation of furniture is charged 15%. बेहतरीन। इसे आप पर एनम मान के चलना, 15% पर एनम का रेट है ये, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा क्या है पता फटाफट दे। मतलब ऐसा मानो फर्नीचर था जिसकी वैल्यू कितनी थी, 30,000 रुपये थी, ठीक है। आपने बेच दिया, कब बेचा? 4 month बिफोर द ईयर एंड। इसका मतलब क्या, कितने महीने, मतलब कितने महीने यूज हुआ, ये दिमाग लगाना। 8 महीने बाद, 4 महीने पहले, यानी साल खत्म होने के 4 महीने पहले बेचा। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर एंड में, समझ गए? नवंबर एंड मान लो, दिसंबर की स्टार्टिंग मान लो, समझ गए? तब बेचा आपने, तो 8 महीने तो यूज करा, 8 महीने डेप लगना चाहिए था, डेप लगा के बेचो। कितने का बेचा? 26 में बेचा। और जब प्रॉफिट लॉस होना चाहिए तब निकालो। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कह रहे हैं कि आपने इसकी एंट्री का मार दी सेल्स बुक में, आपने सेल मान लिया। भैया सेल का मतलब होता है सामान बेचना, गुड्स बेचना। फर्नीचर क्या हमारी एसेट बेच रहे हैं, गुड्स नहीं है वो हमारा। आया समझ में नहीं आया? हम फिक्स एसेट बेच रहे हैं। आया? अरे क्लियर है? तो देखो जी, एंट्री क्या बननी चाहिए थी, बुद्धि लगाना अपनी, मैं बता रहा हूँ, सुनते रहना बस। फर्नीचर बेच रहा हूँ, पैसा आ रहा है मेरे पास, क्लियर ही नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कितना आ रहा है? 26,000। बोलो हाँ, ये ना, क्लियर ही नहीं है? ठीक है। अच्छा, और 8 महीने का डेप भी लगेगा, निकालना जरा डेप, निकालना डेप। 30,000 के ऊपर 15%, 8 महीने का 3,000 रुपये, सही है। और आपके पास से क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट वॉट,
ये बात क्लियर है भैया। फर्नीचर था 30 का, लेकिन क्योंकि मैंने 8 महीने यूज करता हूँ, 8 महीने का मैं डेप भी लगाऊंगा, तो टेक्निकली 30 में 30,000 की सेट थी, 3,000 का डेप लग गया, तो वैल्यू कितनी रहेगी 27। मैंने 30 की चीज 26 में नहीं बेची, मैंने 27 की चीज 26 में बेची है। आया समझ में नहीं आया? तो जब 27 की चीज 26 में गई तो क्या हुआ, प्रॉफिट है लॉस? लॉस कितने का? 1,000 का। बोलो आइए ना, इसे क्या लिख दूंगा, लॉस ऑन सेल, ये एंट्री बननी चाहिए। आया समझ में नहीं आया? मैंने बना क्या दी, मैंने मान ली इसे सेल की एंट्री, सेल में डाल दी। बोलो आइए ना, क्लियर ही नहीं है? मैंने इसे डाल दी सेल बुक में। और सुनो, सेल बुक में कैश की एंट्री नहीं लगती, सेल बुक में लगती है एंट्री डेटर के थ्रू। पता नहीं पता आपको? चलो याद दिलाता हूँ। जब आपने कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ा होगा, तो कक्षा 11वीं के अंदर बताया जाता है कि सेल्स बुक और परचेज बुक में एंट्री क्रेडिट वाली आती है, उधारी वाली एंट्री आती है। उधारी की परचेज परचेज बुक में जाएगी, उधारी की सेल सेल्स बुक में जाएगी, क्योंकि कैश वाली परचेज कैश वाली सेल तो कैश बुक में चली जाती है। आया समझ में नहीं आया? तो यहाँ पे एंट्री तुम्हारी क्या लगेगी, कैश टू सेल ही लगेगी, डेटर टू सेल लगेगी। क्लियर है ये नहीं है? बोलो हाँ ये ना। अरे क्लियर है? कितने रुपए? जितने की सेल हुई 26। आया या नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर हो गई? इन्होंने सेल्स बुक लिखा है, क्या लिखा? सेल्स, सुन लो, अगर ये सेल्स अकाउंट लिख देते, क्या लिख देते? सुन लो, तब मैं एंट्री बना सकता था कैश टू सेल्स, तब मैं बना सकता था। आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो? सेल बुक का मतलब है, सुन लो मेरी बात, मैंने अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो सुन लो मेरी बात। सेल्स बुक परचेज बुक इन्हें बोलते थे सब्सिडरी बुक, याद है ये नहीं है? सब्सिडरी बुक इज इक्विवेलेंट टू जर्नल। हाँ है ना? आपकी गलती क्या हो रही है, जर्नल में गलती हो रही है, तो जर्नल से गलती ज्यादातर क्या होती है, दो तरफा जा सकती है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो यानी कि क्या हुआ, जर्नल से जब मतलब एक तरीके मैंने रिकॉर्डिंग करते हुए गलती करी है, सेल बुक में रिकॉर्डिंग करते, और सेल रिकॉर्ड में क्या करोगा, जब मुझे कैश था वहां मैंने क्या लिख दिया, डेटर का नाम लिख दिया, डेटर टू सेल। आया सही में नहीं आया? क्लियर है नहीं है? लेकिन अगर सेल अकाउंट है तो सेल अकाउंट, अकाउंट क्या, लेजर, तो खाली गलती कहाँ हो रही है, सेल्स में गलती हो रही है, आया बुक में गलती नहीं हो रही। क्लियर है ये नहीं है? अरे बोलो हाँ ये ना। ठीक है, तो एंट्री बन सकती थी कैश टू सेल। क्लियर है नहीं है? तब बन सकती थी। क्लियर है? अरे बोलो हाँ ये ना। बस अब आ जाओ, सुधारे? ठीक है बोलो। कैश डेबिट करना था, कैश डेबिट नहीं किया, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, कर दिया। डेब डेबिट करना था, डेब डेबिट नहीं किया, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, कर दिया। लॉस ऑन सेल डेबिट करना था, लॉस ऑन सेल डेबिट नहीं किया, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। ठीक है। फर्नीचर क्रेडिट करना था, फर्नीचर क्रेडिट नहीं किया, अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, कर दिया। तीन चार सुधर गए। अब यहाँ पे आ जाओ, डेटर डेबिट कर दिया, डेटर डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट है, हटाने के लिए क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, क्रेडिट कर दो कर दो कर दो ना। चल यहाँ आ जाओ, सेल्स क्रेडिट कर दिया, सेल्स क्रेडिट, बिना बात की क्रेडिट को हटाने के लिए मेरी गलती डेबिट कर दो कर दो कर दो ना। आया? बोलो हाँ ये ना, ए बी सी डी ई। आ जाओ, ई का मतलब क्या है, क्लियर आता है? अब ई पे आ जाओ, डिस्काउंट अमाउंटिंग टू ₹200। अब इधर देख लो पहले, इधर सस्पेंस नहीं आएगा क्योंकि डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं। चलो, discount amount ₹200 from a creditor had been duly entered in the creditor account। ये creditor है बेटा, creditor, ठीक है ना? डिस्काउंट ₹200 का क्रेडिटर से मिला है, एंट्री करती क्रेडिटर अकाउंट में, बट नॉट, ये बताओ गलती कहाँ पर है, जनरल में लेजर में? लेजर में पोस्टिंग की गलती है, और पोस्टिंग कहाँ होती है,
लेजर में। आया समझ में? तो बताओ मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, बताओ डिस्काउंट मिलने क्या लगता है, अच्छा बुरा? डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छा बुरा? प्रॉफिट लॉस, इनकम एक्सपेंस, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव क्या करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा। अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो, 200 रुपये, क्लियर है ही नहीं है? और डेबिट कैसे करूंगा बोलो, क्रेडिटर को, कितने रुपए, 200। क्या कह रहे हैं, क्रेडिटर में तो आपने एंट्री कर दी, मतलब आपको क्रेडिटर डेबिट करना था, आपने क्रेडिटर डेबिट कर दिया, बट आप डिस्काउंट में एंट्री नहीं करी आपने। बोलो हाँ, ये ना, तो क्या बोलोगे बेटा, बोलो बराबर दे, क्रेडिटर डेबिट करना था, क्रेडिटर डेबिट, यहाँ कोई गलती, किसी प्रकार की सुधार की जरूरत। चलो अब बोलो भाई, यहाँ पे बोलो, ये वाला बोलो, बोल, अब बोलना पूरा चीज। डिस्काउंट सिर्फ डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया, डेबिट कर दूं तो बोलो, जब आदर्श दोबारा बोल, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करना था, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ गया। यार मेरी बात क्लियर हो गई, क्लियर है? ये स्पोर्ट की गलतियां थी, क्लियर है? डन है मेरी बात? चलो यहाँ पर हम एक लाइन और खींचते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। अब देखो साईं, पता है क्या है, मैंने इनको बताया था लास्ट लेक्चर में, तुम्हें बताता हूँ कि एरर दो तरह की होती है ऑन द बेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। एरर दो तरह की होती है ऑन द बेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्लियर है नहीं है? एक तो मेरे बच्चे एरर होती है तुम्हारी कौन सी, वन साइडेड, और एक होती है टू साइडेड एरर। एक होती है वन साइडेड, टू साइडेड। वन साइडेड कौन सी होती है, गलती डेबिट की है या गलती एक गलती कोई, डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना? और टू साइडेड गलती दोनों तरफ है, डेबिट क्रेडिट में। आया समझ में नहीं आया, क्लियर? ट्रायल बैलेंस कौन सी गलती पकड़ता है, वन साइडेड, वो टू साइडेड पकड़ता नहीं है। क्यों, गलती डेबिट में भी और गलती क्रेडिट में भी है, तो ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, मैच करेगा, है ना? लेकिन गलती डेबिट में, गलती क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस मैच, और जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो क्या ओपन हो जाता है, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है? यानी सस्पेंस अकाउंट किसकी वजह से आ रहा है, वन साइडेड एरर की वजह से आ रहा है। बोलो हाँ ये ना, किसकी वजह से आ रहा है, वन साइडेड। यानी कि अगर, सुनो मेरी बात, कई बातें बोलूंगा, अगर तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाता है तो तुम क्या बोलोगे कि मेरे खाते से वन साइडेड एरर हट चुकी है। लेकिन टू साइडेड हो सकती है क्योंकि वो ट्रायल्स पकड़ता नहीं है। एक बात क्लियर है? अगर मान लो कि तुम्हारा ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी मैच कर रहा था, देयर इज नो, मतलब कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा था, ऑलरेडी मैच कर रहा था, तब तुमसे तुम्हारे टीचर पूछे कि बेटा पता क्या इसका मतलब है, तो तुम बोला कि सर अगर ट्रायल बैलेंस मेरा मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि वन साइडेड एरर तो नहीं है, टू साइडेड हो सकती है क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो पकड़ता नहीं है। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? बोलो हाँ ये ना। तो एक बात क्लियर हो गई हमें कि सस्पेंस अकाउंट इज एन इंडिकेटर ऑफ एरर। सस्पेंस अकाउंट इज एन इंडिकेटर ऑफ एरर। सस्पेंस अकाउंट किसको इंडिकेट करता है, एरर को, वो भी कौन सी, वन साइडेड। क्लियर नहीं है? और फिर तुमसे तुम्हारे टीचर पूछे कि बताओ सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। पढ़ा था 11वीं में, पर्सनल नॉमिनल। तो पूछेंगे सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या होता है, पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, तो तुम क्या बोलोगे, ऑल थ्री। क्या बोलोगे, ऑल थ्री। ये इसका नेचर पर्सनल भी होता है, रियल भी होता है, नॉमिनल भी होता है, क्योंकि एरर किसी भी लेवल पे हो सकती है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल की। ये तीनों भी रिप्रेजेंट कर देता है। आया समझ में नहीं आया? क्योंकि एरर कहीं की भी हो सकती है, आया ना? किसी भी तरीके की एरर में सस्पेंस आ जाता है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉक क्यों बनाया है, ये पता लगाने के लिए कि बताइए, कोई तुमने पूछे कि बताओ फलाना एरर कौन सी है, वन साइडेड है, टू साइडेड। तो देखो
सबसे बढ़िया तरीका है पकड़ने का, जहां सस्पेंस है वो वन साइडेड और जहां सस्पेंस नहीं है वो टू साइडेड। तो बताइए कौन सी एरर है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, सस्पेंस नहीं आया, ये कौन सी है, आया नहीं आया। क्लियर मेरी बात, बोलो फटाफट से हाँ या ना, ठीक है, क्लियर मेरी बात। आ जाओ, अब एक डंडा और खींचेंगे और इसी क्वेश्चन को इन्हीं रेक्टिफाई एंट्री को बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, AS5 के अकॉर्डिंग। क्लियर ही नहीं है। अब देखो इसको करने से पहले मैं एक बार साइन को बताया दूं कि भैया AS4 और AS5 में क्या डिफरेंस है। देखो साई, ये मैंने ट्रक सा बना रखा है, इस ट्रक को देख लो बस तुम, ठीक है। देखो तीन टाइमिंग होती है साई कि भैया गलती कहाँ पे पकड़ में आती है। एक होती है कि जैसे आप 24-25 की खाते बना रहे हो और 24-25 की खाते बनाते वक्त मतलब जनरल लेजर बनाते वक्त ही गलती पकड़ में आ गई, तो जनरल लेजर बनाते वक्त ही गलती पकड़ में आ गई तो जनरल लेजर के टाइम पर ही सुधार दो। तो 24-25 की गलती 24-25 में पकड़ में आ गई, 24-25 में ही सुधार दी। तो मैंने ये लिखा है कि 24-25 में आप क्या कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हो। इस एरर को हम नाम देते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग TB, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहली गलती पकड़ में आ गई, आया सही में नहीं आया। लेकिन फिर साइन यहाँ पर 31 मार्च 25 आ जाता है, यानी कि इस वाली ईयर का एंड और नई ईयर की शुरुआत। हाँ, और ऑब्वियस बात है जो हम ट्रेडिंग पीनल और बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कब बनाते हैं, ईयर खत्म होने के बाद। और मैंने ये बताया था कि बेटा कि ईयर खत्म होने के बाद एक दिन से 31 मार्च को खाते बन के तैयार हो जाएंगे, नहीं। दोबारा बोल देता हूँ, क्या 31 मार्च आते ही, ईयर एंड आते ही, क्लियर ही नहीं है, ये खाते बन के तैयार हो जाते हैं क्या, नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि शाम के 8 बजे खाते बन के तैयार है, नहीं जी, पूरे साल का, पूरे 12 महीनों का खाता बनता है मेरे बेटा जी, समय लगता है। छोटे से छोटे बिजनेस में समय लगता है, तो बड़े बड़े बिजनेस में कितना समय लग जाता होगा अकाउंट फाइनल होने के लिए। आया सही में नहीं आया, क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई। अकाउंट फाइनलाइजेशन में समय लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 31 मार्च 25 में, 31 मार्च 25 में, क्लियर है। जैसे तुम्हारा ये ईयर खत्म होगा तो नए ईयर की तो शुरुआत हो चुकी होगी, 25-26 की शुरुआत हो चुकी होगी, लेकिन इस 25-26 में पुराने ईयर के क्या बन रहे होंगे, फाइनल अकाउंट बन रहे होंगे, आगे ना। तो मैंने बोला कि मान लो 15 जुलाई को तुम्हारे खाते क्या हो गए, बैलेंस शीट अप्रूव हो गई। बैलेंस शीट अप्रूव होने का मतलब है सत्य, मतलब साई, बैलेंस शीट अप्रूव होने का मतलब यह है कि अभी समझ के चलो कि यहाँ पर तुम्हारे खाते इस वाले ईयर के बन के तैयार हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 31 मार्च से यहाँ 15 जुलाई तक तुम्हारे खाते बन रहे थे इस वाले ईयर के, समझ गए। तो दूसरी टाइमिंग है ये वाली कि तुम्हें एरर यहाँ पकड़ में आई है, इसे हम बोलते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बट बिफोर अप्रूवल, अप्रूवल से पहले, इसे AS4 कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, AS4 की गलतियां। आया समझ नहीं आया। अब सवाल क्या होता है कि अकाउंट कहते हैं कि देखो ये गलती जो पकड़ में आ रही, कौन सी पकड़ में आ रही, 24-25 की, हाँ ये ना 24-25, लेकिन पकड़ में कब आ रही है, 25-26 में। लेकिन 25-26 के उस टाइम पीरियड में पकड़ में आ रही है जिसमें ये वाले खाते भी चल रहे हैं, ओपन है, लेकिन खाते ओपन है ना, खाते ओपन है, सुधार दो गलतियां। तो ये गलतियां भी क्या कहलाती है कि 24-25 की एरर 24-25 में ही सुधर गई, सुधार दो तुम। मतलब एरर निकल तो आ रही 25-26 में, टेक्निकली सुधार 25-26 में हो रहा है, लेकिन क्योंकि 24-25 खाते भी ओपन है तब सुधार दिया। तो हम कहते हैं कि 24-25 कह रहे 24-25 में ही गलती। इसका नाम होता है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। क्या बोलते हैं, इवेंट अकरिंग आफ्टर, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद ड्रामे हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये AS4 कहता है कि AS4 कहां लगेगा, कहते हैं कि अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन पकड़ में आती है, जोर से बोलो, अगर कोई जिसका कनेक्शन इस बैलेंस शीट डेट से होता है ना, और अप्रूवल से पहले पकड़ में आ रही है, समझिए इस डेट तो तभी उस ट्रांजेक्शन को एडजस्ट कर दो। आपने सुना है पहले वाले मूवी देखी, कोई मिल गया, नहीं नहीं, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार, ये देखी, ठीक है। उसमें एक गाना था, टिड़िन टिड़िन टिड़िन, वो यही था, एडजस्ट कर दो, वही था। बात मैं नहीं बताया था, वो ऋतिक रोशन की पहली मूवी थी, वो मेरे पास आया था। अरे मजाक नहीं कर रहा भैया, ऐसी मैं मजाक ऐसे कर दूंगा, है सीरियस बात बोल दो भाई, है
नहीं ऐसा मैं तो सिर्फ मेरा तो देखो आशीर्वाद रहता है, मैं तो कभी नेम फेम लेता ही नहीं यार, दुनिया का मैंने बहुत नाम करा। ठीक है, आज भी मानता है इस दिन मुझे। हाँ तू नहीं छूता, बिल्कुल छूता पैर वो, 6 उंगली से ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये आया था एक दिन, हो रहा था सर गुरुजी क्या हो गया, गुरुजी थे क्या हो गया, मैं कहा कोई बात नहीं, दिस इज लकी चार्म, आएंगे ना। दुनिया जो है एक बार में एक हो जाती है, तू एक बार में दोनों खा सकता है। ठीक है ना, सही बात है ना, हम एक चलो मैं ज्यादा डीप पे चले जाऊंगा। इधर देखो, बात क्लियर हो गई, अरे आया क्लियर मेरे बेटे। तो ये क्या होगी, एस फोर की गलतियां, क्लियर है। अब देखो यहाँ, चलिए बाद में बताऊंगा मैं, क्लियर आता है, क्लियर है। अब एस फाइव में क्या होता है, अप्रूवल के बाद पकड़े में आ रही गलतियां, अब इसे कहते हैं नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन। की गलती कौन सी है, 24-25 की, पकड़े में कब आ रही है, और सुधारी भी 25-26 में ही जाएगी भैया, क्योंकि अप्रूवल के बाद। तो जैसे यहाँ काम जैसे यहाँ काम करना होता है ना, बिल्कुल सेम काम यहाँ भी होता है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा काम क्या होता है, बस ये पीरियड एडजस्टमेंट आ जाता है। और पीरियड एडजस्टमेंट कहाँ आता है, अब देखना, जहां पर भी नॉमिनल होते हैं, जहां पर भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जोड़ दो, जहां पर भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसा अब इधर देखो, नॉमिनल का मतलब समझते हो ना, इनकम और एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस समझते हो ना, जो पीनल वाले आइटम होते हैं। ठीक है ना, अब इधर देखो, क्या इस रेक्टिफिकेशन में देखो, इसमें नॉमिनल आ रहा है कुछ, कोई इनकम एक्सपेंस नहीं, तो ये क्या रहेगी, बिल्कुल से आया। यहाँ पे आ रहा है कोई पीएनएल वगैरह, इनकम एक्सपेंस, डेटर भाई एसेट होती है हमारी, पीआरबी एसेट होती है हमारी। ठीक है, यहाँ पे सस्पेंस टू पांडे, पांडे कौन है, नेम, तो नेम जो होता है ना, या तो डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, तो डेटर क्रेडिटर क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी। एसेट लायबिलिटी पर्सनल होती है, रियल होती है, नॉमिनल नहीं होती। आप नॉमिनल मतलब इतना समझो, क्या कोई ट्रेडिंग पीरियड वाला आइटम दिख रहा है, या बस बात खत्म हो गई, समझ गए। इधर देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखेंगे तुम्हें कौन कौन से आइटम दिखेंगे, डेप पीरियड में आता है, और लॉस और सेल, सही बात ही नहीं है, दिख रहा है ना। बाकी कैश बैलेंस शीट का है, फर्नीचर बैलेंस शीट का, डेटर बैलेंस शीट का है। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी राजा बाबू, यहाँ बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, और इन तीनों की जगह क्या लिख देना, बस पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आया समझ में नहीं आया, टू फर्नीचर और टू डेटर। बोलो ये कितना आ गया, 26, ये जोड़ना जरा, 30, 30 और 26 आ गया। चलो यहाँ देख रहे हो, यहाँ है क्या, हाँ यहाँ है, एंट्री क्या बनेगी बोलो, समझ गए, सस्पेंस टू, भाई यही है और कुछ नहीं है। मतलब अपनी नॉर्मल एंट्री सोचो, और अगर तुम्हारी नॉर्मल एंट्री के अंदर सस्पेंस कोई नॉमिनल अकाउंट है, तो वहां पर प्लस पीएनएल एडजस्टमेंट लिख देना, बात खत्म। आया समझ में नहीं आया, फिर बात क्लियर हो गई, जल्दी बोलो आया ना। ठीक है, ठीक है। अब बस देखो, मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में ये तो बता दिया था कि पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों ओपन होता है, अब ये वाली बात तो क्लियर है। बस मैंने ये नहीं बताया तुम्हें सही कि क्यों ओपन कर रहे हैं सर यहाँ पर हम, पीएनएल एडजस्टमेंट आ क्यों रहा है, अब ये बता दो। तो देखो इसे एक काम करते हैं, मैं इसको प्रूफ करता हूँ, एक छोटा सा, पहले पीनल एडजस्टमेंट कौन बनाता हूँ, क्लियर ही नहीं है। आ जाओ, इन दो में आया था पीनल एडजस्टमेंट, बोलो आइए ना। तो पीनल एडजस्टमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, डेबिट, मैंने डेबिट कर दिया, और क्या लिखूंगा, नाम किसका लिखूंगा, क्रेडिट वाले, टू सन्ड्री ट्रांजेक्शन। अरे क्लियर है, टू सन्ड्री अकाउंट, ट्रांजेक्शन टू सन्ड्री
देखो पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है 30 से कर दिया। नाम किसका लिखते हैं? क्रेडिट का। किसका लिखूं? इसका लिखूं, इसका लिखूं, कुछ पता तो है नहीं, तो क्या लिखा मैंने? सन्ड्री अकाउंट। यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट क्या हो रहा है? अगेन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट कर दो और नाम किसका लिख दो? डेबिट वाले का। किसका? सस्पेंस का। आया सही में? नहीं आया? बस, और तो कहीं पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं था ना, बातें खत्म हो गई। बताओ डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट। निकाल दो, सीडी निकालो, कितना आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ये सीडी का बीडी कहाँ आएगा? डेबिट में। ये बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलो फटाफट से हाँ या ना। अभी तो रीड करना सिखा रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। डेबिट ये कहाँ आ रहा है? बीडी कहाँ पर आ रहा है? डेबिट में आ रहा है ना, डेबिट में आ रहा है। डेबिट बताओ क्या होती है? इनकम होती है, एक्सपेंस होता है? एक्सपेंस। डेबिट का मतलब खर्चा। अब मुझे बताओ, खर्चे से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर नहीं है? तो इसका मतलब ये है, इसे तुम बोलोगे घटे का उल्टा कर देना, एक्सेस प्रॉफिट। क्या बोलोगे? एक्सेस प्रॉफिट। अब सुनना, सुनना ध्यान से सुनना। पहले लॉजिक दूंगा तुम्हें, तुम्हें दे चुका, तुम दोबारा सुनना लॉजिक को और फिर कनेक्ट करेंगे इसे। क्लियर है मेरी बात? देखो, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? इनकम और एक्सपेंस। मुझे बताओ, अगर एक साल का, किसी भी ईयर का, किसी भी ईयर का नॉमिनल अकाउंट बिगड़ रहा है, कोई कोई एक भी नॉमिनल अकाउंट बिगड़ रहा है कोई, तो क्या उस ईयर का प्रॉफिट लॉस सही आएगा? नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, पिछले साल की गलतियां इस साल पकड़ में आ रही हैं? बोलो हाँ या ना। और नॉमिनल वाली गलतियां पकड़ में आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पिछले साल जो प्रॉफिट या लॉस निकाला गया था वो गलत था। सही बात ये नहीं है? क्लियर नहीं है? और सोचो कि अगर मैं वो पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट की गलतियां इस ईयर सुधार दूं, तो यानी कि मैं पता क्या कर रहा हूँ? इस ईयर का नॉमिनल अकाउंट बिगाड़ रहा हूँ। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? मतलब इस ईयर का प्रॉफिट लॉस बिगाड़ रहा हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये कहा जाता है कि भैया देखो, अगर गलतियां नॉमिनल की होती हैं और तुम्हें पता है कि अगर तुम नॉमिनल अकाउंट इस साल ओपन कर दोगे, क्लियर ही नहीं है, तो तुम्हारा इस साल का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट लॉस बिगड़ जाएगा। क्लियर है? तो बेटर ऑप्शन क्या होता है कि तुम उनकी जगह क्या ओपन कर दो? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जो भी पिछले साल की नॉमिनल्स है उनके क्या डाल दो? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आ जाओ, एक एग्जाम्पल दे दो, समझना। जैसे साई देखो, अगर तुम यहाँ पर भी डिस्काउंट रिसिप्ट लिख दोगे, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि पिछले साल का जो डिस्काउंट था, पिछले साल की जो इनकम थी, वो तुमने इस साल रिकॉर्ड कर दी। सही है और नो? यानी कि जो इनकम पिछले साल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो तुमने इस साल रिकॉर्ड कर दी, और जब इस साल रिकॉर्ड कर दी तो तुमने इस साल का प्रॉफिट बढ़ा दिया क्योंकि इनकम रिकॉर्ड करी है। बोलो आइए ना। जबकि वो टेक्निकली इस साल की इनकम, तो बताओ क्या तुम्हें सही प्रॉफिट मिलेगा इस साल? क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पिछले साल का नॉमिनल तुमने इस साल ओपन कर दिया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम पिछले साल की नॉमिनल्स को इस साल ओपन कर दोगे तो इस साल का प्रॉफिट लॉस बिगड़ जाएगा। और तुम चाहते हो क्या? ये नहीं चाहते। आया सही में? नहीं आया? क्योंकि हम बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की, हम बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की, मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। 3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं यहाँ पर, सुनते रहना बहुत ध्यान से। टेक्निकल बातें कोई नहीं बोलने वाला। फिर हम किसकी बात करते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट की, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की। बोलो हाँ या ना। और हम बात करते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट की। बताओ मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, हाँ या ना, आपको मैचिंग इनकम दिखाने और मैचिंग एक्सपेंस दिखाने हैं। बोलो हाँ या ना। और वो मैचिंग इनकम मैचिंग एक्सपेंस दिखाने के लिए वी आर फॉलोइंग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। वी आर फॉलोइंग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? कि तुम जिन 12 महीनों के, बोलो जिन जिन 12 महीनों का तुम अकाउंट बना रहे हो, उन्हीं 12 महीनों से कनेक्टेड इनकम दिखाओगे और उन्हीं 12 महीनों से कनेक्टेड एक्सपेंस दिखाओगे। मैचिंग फॉलो होगा नहीं होगा? ठीक है ना? और जो इनकम और एक्सपेंस दिखाओगे उन्हें किसके बेस पर दिखाओगे? एक्रूअल के बेस पर। यानी कि साइन मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए हम अकाउंटिंग पीरियड और एक्रूअल को साथ में लगा देते हैं, जिससे मैचिंग ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं आई? जल्दी बोलो फटाफट, आएगा ना? क्लियर ही नहीं है? एक्रूअल बेस पे दिखाओगे। सर एक्रूअल बेस पे कैसे दिखाते हैं? मतलब आओ तुम्हें दिखाता हूं। जैसे मान के चलो कि तुमने अभी अपने एम्प्लॉय को 10 महीने की सैलरी पे करी है, यानी कि 2 महीने की पे नहीं करी, तो खर्चा तो है ना तुम्हारा, पे तो करना है। तुमने पे नहीं करो, पता लगा। बोलो हाँ ये ना। तो जब तुम 12 महीनों में ट्रेडिंग बिल बना रहे होंगे और सैलरी दिखा रहे होंगे, तो 10 महीने की तो पे कर दी, वो तो दिखाओगे दिखाओगे क्योंकि वो ट्रायल बिल्स के अंदर है। बोलो हाँ ये ना। पर तुमने भी 2 महीने की पे करी
तो तुम 2 महीने क्या थे, तुम क्या करते थे, जब ट्रेडिंग पीनल अकाउंट बनाते थे तो वो आउटस्टैंडिंग के नाम से ऐड करते थे पीनल में और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखा देते थे, क्योंकि तुम क्या रिकॉर्ड करते थे कि देखो जी 2 महीने की पे नहीं करी है, बट 2 महीने की जो खर्चा वो है तो इस ईयर का पे करा या नहीं करा बात खत्म, एक्चुअल बेसिस के बेस पर रिकॉर्ड करो, हाँ या ना। तो ये जो प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, अर्नर्ड, ये शब्द किसने पैदा करे हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ने पैदा करे हैं, बोलो हाँ या ना। दोबारा बोले, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो क्यों करना होता है, क्योंकि हम जिस ईयर की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, जिस ईयर का प्रॉफिट लॉस देखना चाहते हैं, इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। मैचिंग इनकम, मैचिंग एक्सपेंस, मैचिंग इनकम, मैचिंग एक्सपेंस, और इसको फॉलो करने के लिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और एक्रूअल को फॉलो करते हैं। आया समझ में नहीं आया, अब मुझे बताओ मेरे बेटा जी, अगर पिछले साल का डिस्काउंट, पिछले साल की इनकम इस साल रिकॉर्ड कर दूंगा तो ये मैचिंग है, नहीं, ये मैच ही नहीं हो रहा यार, पिछले साल का है, बोलो हाँ ये ना। और जब मैं मैचिंग फॉलो नहीं करूंगा तो इस साल का प्रॉफिट लॉस बिगड़ जाएगा। मैं कई सारे कारण दे रहा हूँ, तुम देख लो, और टेक्निकल कारण दिखा रहा हूँ, पढ़ाने के अलावा बता रहा हूँ, नॉलेज वाली बातें, समझ गए। आया सही में नहीं आया, इस साल का नॉमिनल पूरा बिगाड़ दिया हमने, ये बात ही नहीं है, क्योंकि इस साल का नॉमिनल ना बिगड़े, इस साल का प्रॉफिट लॉस ना बिगड़े, हाँ है ना, क्योंकि ये पिछले साल का है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी नॉमिनल आते हैं उनकी जगह क्या लिख देते हैं, पीनल एडजस्टमेंट। इसका मतलब कैसा है कि पीनल एडजस्टमेंट किसको इंडिकेट कर रहा है, पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस को, मतलब प्रीवियस ईयर नहीं बोल रहा, प्रीवियस ईयर्स बोल रहा हूं मैं, इस साल का नहीं, मतलब ये जो भी प्रॉफिट लॉस है ना, ये इस साल का, ये साल का तो नहीं है, पिछले पीरियड का है, बोलो हाँ या ना। जो गलत होगी, पिछले साल का जो प्रॉफिट लॉस गलत हो गया, आया सही में नहीं आया, क्लियर है मेरी बात। अब क्वेश्चन तुमसे पूछे कि बताओ पिछले साल के प्रॉफिट लॉस में क्या गड़बड़ हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट प्रिपेयरिंग व्हाट, इधर बना डालो, लेजर एंड पोस्टिंग कर दो। तुम हो गया अच्छा, देखो जी ये खर्चा रिकॉर्ड होना, क्यों खर्चा रिकॉर्ड ना हुआ, खर्चा डेबिट हुआ है ना, यू इनकम रिकॉर्ड होनी, क्यों इनकम रिकॉर्ड ना हुई, तो कुल मिला के नेट कितना हुआ, यू खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ, टीडीबीडी खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ। और खर्चा रिकॉर्ड ना होने से क्या हुआ, खर्चा रिकॉर्ड ना होने से क्या हुआ, प्रॉफिट ज्यादा आएगा कम आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो मैंने क्या लिखा है, आया सही में नहीं आया, कि आपने खर्चा रिकॉर्ड नहीं करा, खर्चा रिकॉर्ड न करने से तुम्हारा प्रॉफिट पिछले सालों का 29,800 रुपये बिना बात की ज्यादा आ रहा है, डन। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर मान लो सीडी और बीडी इधर आता, बुद्धि लगा लो यार, इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई, इनकम रिकॉर्ड ना होने का मतलब क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये शॉर्ट प्रॉफिट है, क्या बोलते थे तुम इसे, शॉर्ट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कम है, अगर बीडी इधर आया था तो क्लियर ही नहीं है, ये पता होना चाहिए तुम्हें, जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं से ही कनेक्टेड तुम्हें बातें मिलने वाली है मेरे बेटा जी, क्लियर है ये नहीं है, जल्दी बोलो हाँ या ना। इतनी बातें तुम 12वीं 11वीं में तो सुना ही नहीं होंगी, मैंने खुद भी सुना था बच्चों को, पागल हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट प्रॉफिट। अब बताओ विद लॉजिक क्लियर है लाला जी, मैंने सारी बातें बोल दी तुम्हें, एस फोर भी बता दिया, ठीक है ना, एस फाइव बता दिया, अब जो बताना वो बताऊंगा, क्लियर ही नहीं है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, चलो। अब देखो बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट, देखो सस्पेंस अकाउंट ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर एस फाइव के वर्डिंग में बन सकते हैं, एस फाइव, एस फोर, एस फाइव कैसे बना लो, मैं एस फोर के वर्डिंग बना रहा हूँ, कोई दिक्कत है, आ जाओ। अब पहले सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ पर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चले, चलो, देखो बताओ क्या यहाँ पे सस्पेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट, क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं, नाम किसका लिख दूं, कितने रुपए था, या कुछ बिक रहा है क्या, 200 500, बताओ दूसरे पे सस्पेंस है, तो यहाँ पर है, क्या हो रहा है, कितने रुपए, यहाँ पे सस्पेंस है, यहाँ पे सस्पेंस है, क्या हो रहा है,
कितने में? आ गया? डन है। अब रुको, अब आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, सबसे पहले वाली क्या लिखा है मुझे बताना। आदर्श बेटा, फाइंड दैट द ट्रायल बैलेंस शो एक्सेस डेबिट और रुपीज 1700। ये 1700 रुपये क्या है? ये डेबिट है क्रेडिट है? मतलब 1700 का नेचर क्या है? ये डेबिट का बैलेंस है क्रेडिट का बैलेंस है? किसका बैलेंस है? डेबिट का। हाँ बेटा, क्या नाम है निहाल, कौन सा बैलेंस है बेटा ये? 1700 रुपये डेबिट का बैलेंस है क्रेडिट का बैलेंस है? डेबिट है। हाँ आकाश, डेबिट बैलेंस है। चलो अब हम प्रूफ करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता कुछ भी। आओ प्रूफ करते हैं। ये ट्रायल बैलेंस है। ये डेबिट और ये क्रेडिट, बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हो गई? आपने टोटल लगाया डेबिट का, तो डेबिट का टोटल आ रहा था 10,000। फिर आपने लगाया टोटल क्रेडिट का, तो क्रेडिट का कितना आ रहा था? 8,300। बोलो हाँ ये ना। आया? तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो मैच नहीं करते हो, जबरदस्ती मैच कराते हो बाय ओपनिंग। ये तो क्वेश्चन कह रहा है। तो मतलब डिफरेंस कहाँ पुट कर रहे हो? क्रेडिट में कितने रुपए? क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ ये ना। तो क्रेडिट में पुट हो रहा है ना, इसका बैलेंस कौन सा हुआ? तो तुम क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेस डेबिट है, तुम जो देख रहे हो तुम उसे पढ़ रहे हो बस। एक्सेस डेबिट है, डेबिट ज्यादा है, तो डिफरेंस कहाँ पुट हुआ होगा? क्रेडिट में। ये ध्यान रखना। एक्सेस क्रेडिट है, पुट हुआ होगा डेबिट में। क्लियर है? अब क्रेडिट में है ना, तो यहाँ लिखना बाय बैलेंस बीडी, भैया इतना डिफरेंस पैदा हुआ था 1700 का। आया समझ में? नहीं आया? अब निकालो सीडी। सीडी कहीं पर भी आ सकता है, ये मैं सोचो यहीं आएगा, यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। बेटा बताना कितना आएगा? जीरो आ रहा है, क्योंकि ये भी कितना हो गया 2200, ये भी कितना हो गया 2200। लाला जी ये कितना निकल गया? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इसका मतलब क्या हुआ? सस्पेंस अकाउंट जीरो हो गया, और सस्पेंस अकाउंट जीरो होने का मतलब क्या है? नो मोर वन साइडेड एरर। ये तो बोल रही थी देर से मैं, और क्या बता रहा था? सस्पेंस जीरो हो जाएगा तो एरर ही नहीं है। यानी कि साइन, अगर मान लो सर, मान लो यहाँ यहाँ कुछ बच जाता, ये ज्यादा होता ये कम होता यहाँ आ जाता, ये ज्यादा होता ये कम होता यहाँ आ जाता, इसका मतलब है अगर कुछ भी आता, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 500 रुपये कुछ भी आ जाता, तो इसका मतलब है कि अभी भी हमारे खातों में गलती एग्जिस्ट कर रही है, पूरी खत्म नहीं हुई है। और जीरो होने का मतलब है खत्म हो चुकी। क्लियर ही नहीं है? नो मोर वन साइडेड एरर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बोलो फटाफट से हाँ या ना। समझ में आ रहा है सब कुछ? देखो एक एक चीज बताइए मैंने आपको। क्लियर नहीं है? वन साइडेड टू साइडेड बता दिया मैंने आपको, एस फोर एस फाइव बता दिया मैंने आपको, एस फोर एस फाइव के बीच में अंतर, पीएल एडजस्टमेंट बता दिया, लॉजिक बता दिया, सारी बातें बता दी। पिछले ईयर के प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा वो बता दिया, सस्पेंस अकाउंट बता दिया मैंने आपको। क्लियर है ही नहीं है? सस्पेंस यहाँ से बना लो, ये यहाँ से बना लो, आना वही आंसर है तुम्हारा, आएगा वही 22 तो ही मैच कर जाएगा। क्लियर ही है? कैसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बता दो फटाफट। नहीं है ना? चलो 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 चलो। अब आता है, तीन टाइमिंग बताई थी मैंने आपको, कितनी टाइमिंग? तीन टाइमिंग। तो दो टाइमिंग तो मैंने करा दी आपको, है ना? एस फोर वाली कौन सी एरर? एस फोर वाली कौन सी एरर थी? आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर अप्रूवल, बिफोर अप्रूवल। बोलो हाँ ये ना। ठीक है? ये कौन सी एरर थी? आफ्टर अप्रूवल। ठीक है ना? मतलब नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन, क्या बोलते हैं इसे हम? नेक्स्ट ईयर। मतलब जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं ना, वो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आंसर मांग रहा था हमसे, वो तो मैंने जबरदस्ती पेल दिया समझाने के लिए। आया समझ में? नहीं आया? दीदी क्लियर है ना मेरी बात? लेकिन एक टाइमिंग और बची रही है, कि अगर साईं, अगर गलती कब पकड़ में आती है? बिफोर
समझ में आई? अगर गलती पकड़ में आती बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, बोलो हाँ या ना, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस अगर गलती पकड़ में आती है तो सुनो तो क्या होगा बताओ। ये कौन सी एरर थी साई? वन साइडेड, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नारायण क्या हो गया था, शायद गलती क्या थी, नारायण ज्यादा क्रेडिट हो गया था, है ना। तो क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर रहे थे हम, डेबिट। तो पता है तुम क्या लिखोगे, यहां पर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, क्या लिखेंगे, नारायण अकाउंट क्रेडिटेड, सॉरी 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 सॉरी, डेबिट कर रहे हैं ना हम, नायर अकाउंट डेबिटेड बाय ₹500, ठीक है ना। कैसे, हमने क्या कर दिया था, उसे ज्यादा क्रेडिट कर दिया था ना, ऐसे लिखेंगे टू एक्सेस क्रेडिट और अमाउंट 500। समझे नहीं समझे मेरी बातों को आप, मतलब कहने को समझना। अब सुनना मेरी बातों को ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। क्या है, मैंने सिर्फ एक बात बोल दी कि नारायण ज्यादा क्रेडिट है तो क्रेडिट को हटाने के लिए मुझे क्या करना है, डेबिट। बस वही बात मैंने उड़ेल दी यहाँ पर कि नारायण को डेबिट कर देना 500 रुपए से। कैसे करोगे, नारायण अकाउंट में जाना और लिख देना टू एक्सिस क्रेडिट के नाम, मैंने ज्यादा क्रेडिट कर दिया था 500, आया समझ में नहीं आया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया था, नाउ मैं डेबिट कर रहा हूँ, आया समझ में नहीं आया, ठीक है। आप कहोगे, तू कहेगा मतलब साईं सर ये एंट्री नहीं बना सकते क्या, नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि क्योंकि ये तुमने ये एंट्री बना सकते हो तुम आफ्टर ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही तो सस्पेंस पैदा होता है। ये तो गलती कब पकड़ में आ गई, ट्रायल बैलेंस से पहले, और ट्रायल बैलेंस से पहले पकड़ में आ गई है तो सस्पेंस तो पैदा हुआ ही नहीं है, तो सस्पेंस ओपन नहीं कर सकता। तो क्या सीखा, सिंगल साइडेड एरर में, बोलो सिंगल साइडेड एरर में स्टेटमेंट आती है, क्या आती है, स्टेटमेंट, एंट्री नहीं आती। डबल साइडेड में एंट्री आ जाती है, हाँ ये ना। अब जैसी वाली गलती है इसमें क्या बनेगी, सेम, क्योंकि टू साइडेड है, सस्पेंस नहीं है, हाँ ना। यहाँ पे क्या आएगी बोलो, स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या आएगी, बता स्टेटमेंट क्या आएगी। गलती क्या थी यहाँ पर, पांडे जो था ठीक है, मतलब क्रेडिट कर दिया था, डेबिट कर दिया था, क्या लिखेंगे, पांडे अकाउंट क्रेडिटेड बाय ₹2000, क्या लिखेंगे, बाय एक्सिस डेबिट में देखो हाँ आपने उसे क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था ना, हाँ आप लिखना बाय रॉन्गली डेबिट, बाय रॉन्गली डेबिट, आप डालने के क्रेडिट कर रहे हैं ना, ठीक है ना, क्लियर है, आ गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे सस्पेंस नहीं था, अरे बोलो आइए ना, क्या आएगा, ठीक है बच्चे, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट, क्या आएगी स्टेटमेंट बोलो। यहाँ पे स्टेटमेंट थी, डिस्काउंट सिर्फ क्रेडिट होना था, वो क्रेडिट नहीं हुआ था, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव, रिसीव अकाउंट क्रेडिट बाय ₹200, क्रेडिट करना है ना किस नाम से, बाय क्रेडिटर, पोस्टिंग तो कर रहे हैं सही, कर दो, क्लियर है, क्लियर है, आया सही में नहीं आया बोलो फटाफट से, आया ना। तो तीनों टाइम दिखा दी मैंने यहाँ पर तुम्हें, कोई दिक्कत है इस बात में, लेकिन एग्जाम में कौन सा आएगा, 4 या 5, ये एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं। सस्पेंस अकाउंट आता है, फिनेंस इंस्ट्रूमेंट अकाउंट आता है। अब देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आ जाओ, मैंने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। देखो क्या लिखा है, एंट्री बना के दिखाओ, रेक्टिफाई द अबव एरर, 4 के अकॉर्डिंग तो 4 के अकॉर्डिंग, 5 के अकॉर्डिंग तो 5 के अकॉर्डिंग कर दिया हमने। फिर क्या मांगा है, प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बना दिया, इंश्योर द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ द एरर ऑन द लास्ट ईयर। समझ में मेरी बात क्या बोली थी,
पीछे आगे पकड़ बाय पे इन्होंने तो बोल भी दिया कि पीले एडजस्टमेंट बनाओ। अगर ये बोलते थे ना कि शो द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट, बस तब भी क्या बनता पीले। मैंने बता दिया आपको ये वाली बात, समझ गए ना? ये क्लियर है ना? बोलो ना। बढ़िया। आ गया। अब बचा क्या? क्लियर है? लेकिन जा रहा है। अब बचा नेचर ऑफ एरर। नेचर या टाइप्स भी कहते हैं वैसे हम। अभी तो बता दिया 132 साइडेड। 132 ट्रायल बैलेंस के बेस पर है। नॉर्मल इनके नाम क्या होते हैं? नेचर ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। आ जाओ शुरू करें, लास्ट है बस। देखो एरर दो तरीके की होती है, जोर से बोलो एरर। कौन कौन सी? एरर ऑफ प्रिंसिपल, बोलो। ठीक है। और एरर ऑफ और क्लैरिकल एरर्स। ठीक है ना? एरर प्रिंसिपल, क्लैरिकल एरर। ठीक है। अब पहले दोनों, इन दोनों को समझते हैं ये क्या होती है। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांतों को उल्लंघन, नियम तोड़ दिए, अकाउंट के रूल तोड़ दिए आपने। समझ गए? रूल क्या होता है? पता है अकाउंट का पहला रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल क्या होता है? किसी भी ट्रांजेक्शन को जब भी एक अकाउंटेंट किसी भी, ओ माय गॉड, वाह, धोखा दे दिया। दीदी बंद करने वाली लाइट वहां से, ज्यादा रोशनी होगी। हाँ जी। हाँ जी। किसी भी किसी भी किसी भी जर्नल एंट्री को खाते में रिकॉर्ड करने से पहले कि एक अकाउंटेंट पता है क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि इस ट्रांजेक्शन को मुझे कहाँ दिखाना है, ट्रेडिंग पीरियड में या बैलेंस शीट में। वो ये सोचता है हमेशा। दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी ट्रांजेक्शन को किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले कोई भी अकाउंटेंट ये सोचता है कि ये अकाउंट्स अल्टीमेट कहाँ जाने चाहिए, ट्रेडिंग पीरियड में या बैलेंस शीट में। अंतर देता हूँ, कितने अकाउंट पढ़े तुमने इसे? पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो यानी कि अकाउंटेंट आइडेंटिफाई करता है कि मैं अगर इसे पर्सनल रियल मानूंगा, क्या मानूंगा? पर्सनल रियल मानूंगा, तो मेरे भाई ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। और अगर मैं इसे नॉमिनल मानूंगा तो ये ट्रेडिंग पीरियड में जाएगा। क्लियर है ये नहीं है? हमेशा वो ये सोचता है कि इसे मुझे बेचना कहाँ है, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि मैं एंट्री बनाऊंगा कैसे। आया समझ में नहीं आया? तो बनानी है उसे जनरल एंट्री, बट वो सोच क्या रहा है? ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट। आया समझ में नहीं आया? यही तरीका है, सही बता के चल रहा हूँ, अकाउंटेंट ऐसे ही सोचता है। क्लियर है ये नहीं है? क्लियर है? तो सुनो, जब भी किसी कंपनी में कोई भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होती है, तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले ये जो बीच का दायरा है ना, इस दायरे में सोच आती है, मतलब अकाउंटेंट का ये माइंड आ जाता है। ये एंट्री है, ये जर्नल है, ये क्या है? ये ट्रांजेक्शन और ये जर्नल है। इसके बीच में कौन है? अकाउंटेंट का दिमाग। समझ गए? वो अकाउंटेंट क्या सोचता है कि भाई इसे मैं रेवेन्यू ट्रांजेक्शन मानूं या मैं इसे कैपिटल ट्रांजेक्शन मानूं। बोलो फटाफट, यही रूल है पहला। क्या मानूं मैं इसे? वो ये सोचता है रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है, कैपिटल ट्रांजेक्शन है, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कैपिटल ट्रांजेक्शन है। सीए साहब जरा बताना, मैं खुद भी करता हूँ ऐसा काम यार। अब सीए साहब से क्यों कॉल करी जाती है? क्योंकि अनटिल अनलेस सीए को ही हमारी रिपोर्टिंग देनी है। तो अगर मान के चलो तुम नॉर्मल धंधा कर रहे हो तो पता लगे, इफ यू आर ऑपरेटिंग एलएलपीज, इफ यू आर ऑपरेटिंग प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनीज, तो आप
टावर देख, टावर कितने आ रहे हैं? अबे वो देख टावर कितने आ रहे बैटरी वाले। हेलो। तो फिर एक काम करें, मैं थोड़ी सी बात बोलता हूँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग बेकार हो जाएगी हमारी। ठीक है, आज माइक थोड़ा साथ कम दे रहे हैं, बताओ इतना महंगा खर्च करने का क्या फ़ायदा हो रहा है मेरा। ठीक है, तो ये